बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 21 ऑफ साइंस फॉर क्लास 6। तो चैप्टर बेटा हमारा है 5 प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ रहे थे हमारा जो आज का हमने इससे प्रीवियस जो है वो प्लांट्स नीड वाटर था आर्टिकल, आज है प्लांट्स नीड मिनरल्स, पेज 74 पर। पेज बेटा ओपन करें, पेज 74, प्लांट्स नीड मिनरल्स, नमकियात जिसको हम कहते हैं। पेज 74 ओपन करें। प्लांट्स नीड मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सर्वाइव। देखें, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, और वो भी रूट्स के थ्रू मट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। दे नीड मिनरल एलिमेंट्स टू फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। नॉर्मल और हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको मिनरल एलिमेंट्स चाहिए। जिस तरह हमें मुख्तलिफ मिनरल्स चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए। प्लांट्स यूज मिनरल टू मेक फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सच एज प्रोटीन आउट ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज को यूज करते हुए प्रोटीन में चेंज करेंगे, मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ग्लूकोज है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। वेयर डू मिनरल कम फ्रॉम? मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सम मिनरल्स कम फ्रॉम रॉक्स। चट्टानों से जब बारिश पड़ती है ना, तो वो डिजॉल्व होकर पानी में शामिल होते हैं और वो फिर मिट्टी में जज़ब हो जाते हैं, डिजॉल्व इन रेन वाटर में। अदर्स कम फ्रॉम द फीसेस एंड यूरिन ऑफ एनिमल। जानवर का जो है वो गोबर वगैरह उससे और उसके यूरिन पेशाब वगैरह से भी मिनरल्स मिलते हैं। एंड द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एज दे डिके। और जानवरों के और पौधों के जो डेड बॉडी से भी जब वो डिके ख़त्म हो रहे होते हैं तो उससे भी उनको मिनरल्स मिलते हैं, अर्थ में शामिल हो जाते हैं वो मिनरल्स। फार्मर्स ऐड आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। फार्मर जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जिसको हम खादें कहते हैं वो भी डालते हैं, वो उस अगर मिनरल्स की कमी हो तो जिस ज़मीन में, टू द सॉइल, मिट्टी में ज़मीन में डालते हैं, विच कंटेन ऑल द मिनरल्स द क्रॉप प्लांट नीड, जिसमें तमाम मिनरल्स होते हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है। ये डायग्राम देखें बेटा, इसमें देखें कि ये बारिश होती है तो ये पहाड़ों से जो मिनरल्स है वो डिज़ोल्व होकर वाटर में आते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड जो प्लांट है उससे भी जो है वो मिनरल्स बनते हैं। कैरिड बाय फ्लड रिवर्स, uptake by the plants build food molecules. Minerals in the soil, breakdown of bedrock by weathering. Plant roots and burrowing animals. तो जो जानवर और जो है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, ज़मीन पर ये रहते हैं, उससे भी ये इनको मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल रिमूव्ड बाय दिस टू प्रोसेस इज़ सो ग्रेट दैट मिनरल्स मस्ट बी एडेड एज फर्टिलाइज़र। तो मिनरल्स जो फर्टिलाइज़र के तौर पर ऐड हो जाएंगे। लीचिंग एज मिनरल डिजॉल्व इन रेन वाटर रनिंग थ्रू द सॉइल। जो रेन वाटर के अंदर मिनरल डिजॉल्व होते हैं वो भी मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद है इसी पेज पर, पेज नंबर 75 पर, हाउ मिनरल्स गेट इनटू प्लांट। प्लांट के अंदर मिनरल्स कैसे आते हैं? तो रूट्स के थ्रू आएंगे। मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट। रूट में एंटर होंगे ऑफ प्लांट्स इन सॉल्यूशंस के फॉर्म में, वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर। सम डिजॉल्व इन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं इन द सॉइल एंड देन एंटर द रूट हेयर। रूट हेयर के जरिए एंटर होंगे सेल इन द वाटर। मोस्ट मिनरल्स, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, हाउएवर आर मूव्ड इनटू द प्लांट रूट सेल यूजिंग एनर्जी को यूज करते हुए ऊपर आएंगे प्लांट्स रूट्स में। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है कि दे आर यूजली फ्योर मिनरल्स इन द सॉइल। सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं देन इन द प्लांट सेल में। तो अब बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। टेस्ट योर सेल्फ है, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक्स में इनके आंसर्स लिख लेना है, और नोटबुक्स आपने बेटा कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होंगे आपके नोटबुक्स चेक होंगे।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज देखें, वो बेटा आप चैप्टर खुद पढ़ लेंगे तो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजीली इंशाल्लाह आप इनको सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक पर भी करें और नोटबुक्स में भी कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज है, आपने आसानी से इंशाल्लाह आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो हमने पढ़ा सेम वही चीज़ है, जो बुक के अंदर है वही सारा कुछ इसके अंदर है। अब इसमें कुछ वर्कशीट्स ऐड की हैं मैंने, ठीक है, जो हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो आपने वर्कशीट बेटा ये खुद करनी है। जैसे देखें ना, कंप्लीट द चार्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल, कि ये प्लांट सेल में है। इट इज़ फाउंड इन द एनिमल सेल, कि ये एनिमल सेल में है या नहीं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस है, दोनों में होता है, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। साइटोप्लाज्म वो भी प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी। क्लोरोप्लास्ट वो एनिमल में नहीं है लेकिन प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं है। वैक्यूल वो जो है वो प्लांट में होगा, एक लार्ज वैक्यूल होता है, और एनिमल में स्मॉल होते हैं। सेल वॉल प्लांट में होगे लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगी। क्वेश्चंस क्या है? वाई इज़ द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? आपको जो आपका चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आंसर। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, ये भी आपके बुक में डिफाइन। वैक्यूल तो ये भी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके बुक में सब आंसर इसके मिल जाएंगे। सेकंड वर्कशीट है, ये भी ये जो है एनिमल सेल दिया हुआ है, इसमें ट्रू फॉल्स हैं वो करना है, और सेल को आपने लेबल करना है। डायग्राम आपके बुक के अंदर सेल की कंप्लीट लेबल्ड हैं, तो वहाँ से करेंगे। ये ईयर है, ईयर को लेबल करना है आपने, और इनका जो फंक्शंस है देखिए ना, ये जो लेबलिंग करेंगे उनके जो फंक्शंस होंगे वो यहाँ आपने उसमें मुख्तसर करके लिख देना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये भी आपके बुक में है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक में सब मिल रहे हैं। ये क्या, बाय यूजिंग योर सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच आपने यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्किन, स्किन की मदद से। फाइंड समथिंग सॉफ्ट, हार्ड, रफ एंड स्मूथ एंड पेस्ट देम इन योर रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। कुछ चीज़ें देखनी है कि आपने बताना है कि वो सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, स्मूथ है या रफ है। अपने हाथ से भी टच करके बता सकते हो एनीथिंग। और जो सॉफ्ट होंगी कुछ चीज़ें वो यहाँ लिखेंगे, जो हार्ड होंगे वो यहाँ लिखेंगे, स्मूथ होगी यहाँ, और रफ इस बॉक्स में। तो ठीक है, ये बेटा आपका जो है ये वर्कशीट्स हैं, आपने इनको बुक्स में इनके आंसर्स कंप्लीट लिखने हैं, ठीक है। डायग्राम आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। तो हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।